ट्रंप के चुनावी अभियान के प्रवक्ता का बयान आया है। कुर्सी संभालते ही चुनावी वादा पूरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अवैध घुसपैठियों को अमेरिका से निकालेंगे। ट्रंप का पहला एक्शन घुसपैठियों पर होगा। बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रंप के चुनावी अभियान प्रवक्ता की तरफ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। रोहित, वादा जो किया है उसमें ट्रंप और उनकी टीम भी समझ रही है कि किन चीजों पर सबसे अधिक उन्हें सपोर्ट मिला है और ये कार्रवाई सबसे पहले उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश में ये बात कही थी कि इमिग्रेशन पे और जो खास करके जो हमारा सदर्न बॉर्डर है अमेरिका का मैक्सिको के साथ, उस पे वो एक्शन लेंगे। उन्होंने बार बार कैंपेन में ये कहा था। उनके हवाले से उनके सरोगेट्स ने ये बातें कही थी। और मैं ये भी बता दूं हमारे दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बयानबाजी है। उनकी टीम ने रिसर्च कर रखी है कि कौन कौन से एजेंसी एक्शन वो ले सकते हैं ऑन डे 1 20 जनवरी को जब वो शपथ लेंगे। तो उनके जो लोग हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कौन कौन से रूल्स चेंज करने हैं एजेंसी एक्शन के तहत, जिससे वो इन्फ्लक्स रोक सके। दूसरी चीज, मास डिपोर्टेशन की जो आप बात कर रही है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है और इसका एक प्रावधान है। वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन ट्रंप की टीम जरूर उसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी। और जो इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड यहां पे अमेरिका में लोग रह रहे हैं और जो क्रिमिनल है, ये बात भी बता दें, जो क्रिमिनल है सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइस जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है यहाँ की, वो उनको टारगेट करेगी और उनको डिपोर्ट करेगी। तो ये बहुत बड़ा बयान है। मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा कैंपेन प्रॉमिस था, एक इमिग्रेशन और दूसरा इकोनॉमी। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने साफ कर दिया कि उनका जो पहला सबसे बड़ा कदम होगा वो ये होगा कि वो ये अनडॉक्यूमेंटेड जो क्रिमिनल यहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वो राउंड अप करके डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि सीधे तौर पर घुसपैठियों के साथ ही जुड़ जाता है अमेरिकी मूल के लोगों का, जो अमेरिका के लोग हैं उनके हितों की रक्षा, उनको आर्थिक तौर पर किस तरीके से उनको बेहतर हो सकता है, उनका हिस्सा किसी और के पास न पहुंचे। और ट्रंप शायद कदम दर कदम अगर इस तरीके से आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो रोहित, ये उसी क्रम में एक और चीज आपसे समझना चाहते हैं कि अब आगे क्या अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से आधिकारिक ऐलान कब तक हो सकता है और उसके बाद क्या। देखिए श्वेता, हर स्टेट की यहाँ पे अलग डेडलाइन होती है, उनके अलग प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं। अभी जो भी हमने रिजल्ट्स दिखाए हैं, ये प्रोजेक्टेड विनर्स है, ये सारे वोट टैली नहीं हुए हैं। तो जब ये सारे वोट टैली हो जाएंगे, उसके बाद हर स्टेट एक अपना ऑफिशियल जो रिजल्ट है उसे फाइल करता है। और ये सारे वोट्स, ये सारे के सारे वोट्स एक्चुअली सर्टिफाई होते हैं जनवरी 6 को। तो हमने देखा था जनवरी 6 2021 को किस तरह से कैपिटल पे हमला हुआ था। उस दिन यही जो वोट्स डाले गए, इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट सर्टिफिकेशन होता है, दैट इज द डे जब ये होगा। तो 6 जनवरी 2025 को ये सर्टिफाई होंगे। लेकिन जो स्टेट्स हैं, जैसे जैसे उनके आधिकारिक रिजल्ट्स आने लगेंगे, वो ये स्टेट्स अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, इन्हें ऑफिशियल बना देंगे और फिर स्टेट से ये आएंगे यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में और ये सर्टिफाई होंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। और अब यहां से जो बड़ी चीज वो होगी श्वेता, वो ये होगी कि उनकी एक ट्रांजिशन टीम, बाइडेन की ट्रांजिशन टीम के साथ काम करेगी। उनको अब जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी मिलना शुरू होगी, जो सिर्फ एक प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट को मिलती है। तो उनका अब आधिकारिक तौर पे जो है काम शुरू होगा। और अब उनके लिए बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उन्हें सिलेक्ट करना होगा कि उनके कैबिनेट में कौन होंगे और उनकी एजेंसीज में कौन कौन से इंडिविजुअल होंगे। और भारतीय मूल के लोगों का भी, जहां तक मुझे पता चला है, उनका नाम भी चल रहा है, जैसे काश पटेल का और विवेक रामास्वामी का और बाकी जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको भी कोई बड़ी पोस्ट यहां पे मिलने वाली है।